चलिए, जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये जेईई मेन 2024 का है, आपको दिख गया होगा। और ये मैंने बिल्कुल बिगिनर्स वाला क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप क्लास 11 की चीज़ों को भूल चुके हो। ठीक है, और अगर आप गलती से स्क्रॉल करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो और इस क्वेश्चन को अगर आप देख लोगे एंड तक, तो आपको सारी की सारी बातें बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से सब याद आ जाएगा एक क्वेश्चन के थ्रू। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ों को याद करा देगा अगर आप एंड तक देखोगे। और क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा या टफ लगा वो आप कमेंट करके बताना, जब आप पूरा देख लोगे उसके बाद। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पर्पस है कि आपका रिवीजन कम से कम टाइम में हो। लंबे लंबे वीडियो देखने से फायदा नहीं है, छोटा वीडियो देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा आपका रिवाइज होना चाहिए। और साथ साथ वो जोड़ना कैसे, कनेक्ट कैसे करना है, वो भी आपको सीखना है तो वीडियो को देख करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आइडिया जाना शुरू हो जाना चाहिए, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। आपको शायद याद नहीं होगा, मैं लिख के दिखा दूंगा फॉर्मूला क्या होता है। याद है तो सोच लो मन में क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, E2 क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये भी आप माइंड में याद करो, मैं बताऊंगा लिख करके क्या होता है। अब जो एलिप्स है ना, उसमें ए और बी के बारे में बताना पड़ा इसको, क्योंकि ए और बी अननोन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देख रहे हो ए बड़ा है बी से, तो आप समझ लो कि ए बड़ा है बी से, तो एलिप्स कैसा होगा बताऊंगा मैं वो भी बाद में। E1 E2 पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। E1 E2 दिया आपको 1, दोनों के एसेंट्रिसिटी का क्या रिलेशन दिया। अब समझना यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ने से पहले ही समझना कि क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ 1 और ए बी नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स देयर विल बी सम टू कंडीशंस व्हिच विल यूज टू फाइंड दैट ए एंड बी वैल्यू। एक तो दिख गया E1 E2 इक्वल टू 1। ठीक है, एक क्या दिख गया, E1 E2 इक्वल टू 1, वहां से एक कंडीशन मिलेगा और आगे भी कुछ दिया होगा जिससे सेकेंड कंडीशन मिलेगा ए और बी निकालने के लिए। तो पढ़ो आगे क्या है, बोला विच पासेज थ्रू द फोकाई ऑफ हाइपरबोला। कौन पास कर रहा है, एलिप्स पास करेगा और कौन पास करेगा, तो एलिप्स पास कर रहा है कहां से, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला से। देन तो आपको दो कंडीशन दिख गया, पहला दिख गया E1 E2 इक्वल टू 1, दूसरा दिख गया आपको कि हाइपरबोला के फोकाई से पास कर रहा है, कौन पास करेगा, एलिप्स पास करेगा। तो दो कंडीशन मिल गया, दैट मीन्स आपको ए और बी मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आपको ही समझना है कि क्वेश्चन में अगर आपका दो अननोन है एलिप्स के अंदर, दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू कंडीशंस टू फाइंड ए एंड बी। आपका ए बी आ जाएगा उन दोनों को सॉल्व करके। जब ए बी निकाल लोगे उसके बाद आगे बढ़ना है। जब आप एलिप्स जान गए, समझना क्या बता रहा हूं मैं, अगर आप एलिप्स जान गए कि एलिप्स कैसा है, एलिप्स कैसा है, एलिप्स में ए क्या है और बी क्या है, एलिप्स में ए क्या है और बी क्या है, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि बोला क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द लेंथ, क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स। और कॉर्ड कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कॉर्ड बहुत सिंपल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और कहां से पास कर रहा है ये दे दिया आपको, 0,2 से पास कर रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये मान लेता हूँ कॉर्ड आपका ए बी कॉर्ड है। तो ए बी कॉर्ड का लेंथ निकालना बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। डिस्टेंस फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपने ए पॉइंट निकाल लिया सही तरीके से, बी पॉइंट निकाल लिया सही तरीके से, तो आप इजीली बोल दोगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी या लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, कैच कहाँ पे है, कैच ये है कि आपको ए और बी पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी लगाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसेंट्रिसिटी किसका, हाइपरबोला का। याद आ गया आपको, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे येलो कलर में, E इक्वल टू अंडर द रूट क्या 1 प्लस, हाइपरबोला प्लस होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होता है हाइपरबोला का। और बी और ए आपको दिया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो पुट कर दो वैल्यूज। तो 1 प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका, बी स्क्वायर आपका है 9। ठीक है, 9 है। और कितना ए स्क्वायर 16, तो 1 प्लस 9 बाई 16 कितना हो गया, 25 बाई 16 मतलब 5/4, इतना आपका आ गया E1, जिसको E1 बोल देते हैं। ठीक है, और E2 में क्या होता है, E2 में अंडर द रूट सब कुछ वैसे ही। ठीक है, 1 माइनस हो जाता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज लेसर देन 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देख लो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसेंट्रिसिटी स्टार्ट किया है क्वेश्चन में। तो आपको आगे बढ़ने से पहले पहले तो बेसिक ही सीखना पड़ेगा ना। तो 1 माइनस कर लिया क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, ना तो बी पता नहीं पता, यू विल गेट द कंडीशन, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। अब यहां से एक कंडीशन मिल जाएगी हमें, क्या, E1 E2 क्या दिया था 1, तो E1 E2 को मैं 1 कर देता हूं और देखता हूं यहां से क्या आ रहा है। E1 E2 को 1 कर लेते हैं, तो E1 और E2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। E1 और E2 इक्वल टू 1 करने पे क्या आएगा, E1 इज 5/4, तो 5/4 मल्टीप्लाई E2, तो आई कैन से E2 मतलब 1/E1, रेसिप्रोकल ऑफ E1।
E2 क्या होगा, E1 का रेसिप्रोकल, और E1 आपका 5/4 है, उसका उल्टा मतलब क्या 4/5, E2 हो गया 4/5। दैट मीन्स E2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/5। सो E2 का स्क्वायर हो गया आपका 16/25। E2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 16/25। तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर में क्या मिल जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या मिल गया, हमें आगे बढ़ते हैं, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा उधर, ये आएगा इधर, 25 में से गया 16 है ना, 1 - 16/1 माइनस क्या आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, 1 माइनस गलती होती है यहीं पे, 1 - 25, 9/25 क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर आ गया 9/25, 9/25 आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक कंडीशन आई है। सेकंड कंडीशन कहाँ से निकलेगा, तो बोला क्या कि जो पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, कौन पास करता है, एलिप्स, जिस एलिप्स का की आप बात कर रहे हो कहाँ पास करता है, फोकाई ऑफ हाइपरबोला। मतलब आपको एलिप्स पे 2 पॉइंट पता है, वो 2 पॉइंट कौन से हैं, हाइपरबोला के फोकाई है। तो आपको हाइपरबोला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या ड्रॉ करना है कि फोकाई, फोकाई आपको पता लगाना है क्या होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला क्या पॉइंट होता है, अगर ये हाइपरबोला आपका ऐसा है, कैसा है, ऐसा हाइपरबोला है, तो इसका जो फोकस होता है ना, एक इधर और एक इधर है ना, ये हाइपरबोला हो गया। तो फोकस का जो पॉइंट है वो चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, पॉइंट वही होता है ए, 0, ठीक है। तो ए, 0 तो पॉइंट चाहे हाइपरबोला हो चाहे एलिप्स हो, प्लस माइनस, यहाँ लेफ्ट माइनस ए, 0 होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये पॉइंट पता होना चाहिए और पुट करना कहाँ पे, एलिप्स में। क्या करना है, पॉइंट उठाना है, पुट करना कहाँ पे, एलिप्स में। तो ई तो पता लग गया 5/4, और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर आपका 16, ए आपका 4 है ना। सो जो हाइपरबोला यहाँ पे दो हाइपरबोला था, इसका फोकस निकाल लेते हैं, फोकाई क्या आएगा, प्लस माइनस ए ई 0। सो एक आपका आ गया, ये आपका आ गया, प्लस माइनस ये कितना 4 है ना, ये 4 है, 4 × 5/4, 4 × 5/4, 0, दैट मीन्स आपका आ गया प्लस माइनस 5,0। ठीक है, देख लो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप जब जल्दबाजी करोगे तो गलती होगा, ठीक है, जल्दबाजी करने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये 5,0, ठीक है, और ये -5,0। तो आपको एलिप्स पे पॉइंट पता लग गया 5,0। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 5,0 और -5,0 कहाँ पे है, एलिप्स पे है। आप पुट कर दो 5,0 एलिप्स इक्वेशन में, आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं कहाँ पे है। मैं मान लेता हूँ कि 5,0 कहीं पे मान लेता हूँ, ठीक है, कहीं मान सकते हो, तो ठीक है, वी डोंट नो कहाँ पे होगा 5,0, एक्स एक्सिस पे होगा ना, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे तो फिर ये पॉइंट हो गया हमारा 5,0 ना, ऐसा पॉइंट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट 5,0 एंड ये पॉइंट -5,0। तो आपको तो ए पता लग गया है ना, क्या हो गया ए, एलिप्स का ए हो गया 5, एलिप्स का ए क्या हो गया 5, ये तो एलिप्स का ए है, दिस इज द एलिप्स का ए। तो एलिप्स का ए आ गया 5, बी निकल जाएगा आसानी से। तो एलिप्स का ए आ गया 5, तो बी कितना हो गया, अरे तो बहुत सिंपल था, अगर एलिप्स का ए आ गया 5 तो बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो एक सेकंड पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से क्या था कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो आपका यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर ये था आपका 925, और आपका ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9/25 इंटू 25, कट मारोगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो आपको पता लग गया एलिप्स क्या है। सो एलिप्स का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 25, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, इक्वल टू हो गया आपका 1। अब आपको क्या करना था, अब आपको कॉर्ड जो पास कर रहा है कहाँ से, 0,2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये देख लो 0,2 पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट का भी y2 होगा, ए पॉइंट का y भी टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बस हमें x निकालना है, b का x क्या होगा, तो पुट कर देते हैं उठाकर 2 यहाँ पे y एलिप्स में। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स पुट कर दो आप 2, और देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई, बार बार ऊपर करना पड़ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 25
प्लस y कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4/9 इक्वल टू 1। ठीक है, उधर गया हमारा, तो x स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 माइनस 4/9 है ना, तो 1 माइनस 4/9 मतलब क्या 5/1 माइनस 4/9 लिखना पड़ेगा क्या, लिखना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि आप क्लास 12 के बच्चे हो और जेईई में तैयारी करते हो, तो 5/9 अब कितना हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4/9 5/9, तो ये 25 को हटा के उस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर आपका आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हटा दो यहाँ से, 25 आ गया। ठीक है, 125/9 क्या आया 125/9, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू यहाँ से आई, एक्स क्या आ गया वैल्यू, प्लस माइनस 125 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5√5 बाई क्या बाई 3, मतलब ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था 5√5/3 और ये वाला पॉइंट क्या था -5√5/3। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, क्या करेंगे यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस इसकी बात कर रहा हूँ, इस कॉर्ड की डिस्टेंस, ये कॉर्ड जो आपका है, ये वाला जो कॉर्ड, ये जो कॉर्ड देख रहे हो आप, ये कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड कितना हो गया, इसका डबल कर देंगे, जो पॉइंट आपका राइट में है उसका डबल कर दो तो उतना ही लेफ्ट में भी है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, देख लो आंसर क्या आ गया, सो ए चॉइस, बी चॉइस, सी चॉइस, डी चॉइस, क्या करना है, उसका करना है एक्स वाले पॉइंट का डबल करना है, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस राइट में, डिस्टेंस को जोड़ के जीरो मत कर देना भाई। ठीक है, जीरो तो चॉइस में से नहीं है यहाँ पे, बट लोग वो भी जोड़ के जीरो कर देते हैं कई बार। ठीक है, अगर चॉइस का जीरो तो डिस्टेंस है कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, दिख रहा है कॉर्ड का लेंथ है यहाँ पे, तो कितना होगा 5√5/3 और माइनस 5√5/3, डिस्टेंस कितना होगा 10√5/3, 5 इधर और 5 इधर, तो 10√5/3 आपका आंसर हो गया, आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा टाइम लग गया सॉल्व करने में क्योंकि सारा का सारा स्टेप मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है।